Okay, so welcome back in the series of breast cancer. इस फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा था उसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग इन्वेसिव कार्सिनोमा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इन्वेसिव कार्सिनोमा, इन्वेसिव कार्सिनोमा। ओके, देखिए नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा के तरह जो इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है वो भी दो तरह के होते हैं। नॉन इन्वेसिव की तरह ये भी दो तरह के होंगे, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा एंड सेकेंड इज इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ये दो तरह के होते हैं। वन इज द इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा एंड अनदर इज इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। हालांकि जब आप बुक्स वगैरह देखेंगे तो उसमें नॉन स्पेसिफिक टाइप और स्पेसिफिक टाइप्स वगैरह बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर उतना बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एट दिस लेवल इतना काफ़ी है कि जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है वो दो तरह के होते हैं। वन इज द इन्वेसिव डक्टल अभी इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा बोले थे क्या, सॉरी, इन्वेसिव कार्सिनोमा जो है दो तरह के होंगे, एक इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होंगे और इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा होगा। एक और बात, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा और इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये कार्सिनोमा जो है डक्ट्स में होगा, ये कार्सिनोमा लोब्स में होगा। ये दोनों कार्सिनोमा डक्ट्स एंड लोब्स दोनों जगह होंगे। पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहले ये सोचा जाता था कि हाँ वो एक में होता है, बट नाउ करेंटली इट विल बी टोटली डिफरेंट। इन्वेसिव कार्सिनोमा हो मतलब इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा हो चाहे लोबुलर कार्सिनोमा हो, बोथ डक्ट्स एंड लोबुल्स आर इन्वॉल्व्ड। अच्छा, इससे पहले कि हम इनके बारे में स्टडी करें, सबसे पहले इन्वेसिव कार्सिनोमा के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं हो, कुछ कॉमन लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया वगैरह, इसलिए थोड़ा सा टोन वगैरह गड़बड़ा जा रहा है। देखिए पानी वगैरह भी थोड़ा पीने दीजिए हमको। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि चाहे इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा हो चाहे लोबुलर कार्सिनोमा, बोथ डक्ट्स एंड लोबुल्स आर इन्वॉल्व्ड। ओके, और इससे पहले कि मैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा और इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा को सेपरेट स्टडी करें, सबसे पहले इनके कुछ कॉमन फीचर वगैरह है उनके बारे में स्टडी करेंगे, देन इनको सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट मूव। इन्वेसिव कार्सिनोमा के कुछ कॉमन फीचर्स वगैरह क्या होते हैं? कॉमन फीचर्स देखिए, कॉमन फीचर्स क्या होंगे। देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने क्या बोला था, वहाँ पर मैंने बोला था कि जो नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है उसमें रिलेटिवली मोर मेच्योर सेल जो है, मोर मेच्योर इपिथेलियल सेल्स वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं कि नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें जाते हैं। तो जब रिलेटिवली मोर मेच्योर सेल नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है तो वो लेस एग्रेसिव ट्यूमर काउज करता है, जो कि नॉन इन्वेसिव के केस में मैंने देखा था। बट यहाँ पर क्या होता है, इन्वेसिव केस में क्या होता है कि रिलेटिवली लेस मेच्योर सेल, मतलब मोर इमेच्योर सेल बोल सकते हैं, या रिलेटिवली लेस मेच्योर सेल जो होता है वो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब रिलेटिवली लेस मेच्योर सेल जब नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में, ये क्या हो गया, लाइट वगैरह कट गया और वापस आ गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस वगैरह। तो मैं ये बोल रहा था कि जो इन्वेसिव कार्सिनोमा जो होता है, इन्वेसिव कार्सिनोमा के केस में क्या होता है, रिलेटिवली लेस मेच्योर सेल जो होंगे वो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। तो जब भी रिलेटिवली लेस मेच्योर सेल नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा तो वो मोर एग्रेसिव होता है, दे हैविंग अ
हाई पावर ऑफ हाई पावर ऑफ प्रोलिफरेटिव एबिलिटी, दे हैविंग मोर, मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि दे हैविंग मोर, क्या उसको बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव एबिलिटी। तो अगर कोई सेल काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैविंग हाई प्रोलिफरेटिव एबिलिटी होगा तो वो क्या करेगा, मान लीजिए स्पेस छोटा है, कोई सेल काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करेगा तो सराउंडिंग एरिया उसको रेप्चर करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हाई रेट ऑफ प्रोलिफरेशन होने की वजह से क्या होते हैं कि जो इपिथेलियल कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उसको वो रेप्चर करते हैं, मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को रेप्चर कर देंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन को रेप्चर करने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो सराउंडिंग जो मायो इपिथेलियम सेल्स है वो भी डिस्प्लेस हो जाएंगे और जो ट्यूमर सेल्स वगैरह होंगे वो स्ट्रोमा में चले आते हैं। तो इस वजह से ही इसको इन्वेसिव बोला जाता है कि जो ट्यूमर सेल्स वगैरह होते हैं वो स्ट्रोमा को इन्वेट करते हैं, इसीलिए इसको इन्वेसिव बोला गया है। तो अभी जो भी बातें बोले हैं उसको एक बार लिखते हैं कि मैं क्या बोल रहा था। पहला बात तो कॉमन फीचर है कि बोथ डक्ट्स एंड लोबल्स आर इन्वॉल्व, बोथ डक्ट्स एंड लोबल्स आर इन्वॉल्व्ड। चलिए पहला बात तो हो गया। दूसरा बात मैं क्या बोल रहा था कि रिलेटिवली लेस मेच्योर सेल अंडरगोज नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेटिवली लेस मेच्योर सेल undergoes neoplastic transformation, neoplastic ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी रिलेटिवली लेस मेच्योर सेल नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा तो उसका क्या होता है, दे हैविंग हाई प्रोलिफरेटिव एबिलिटी, हैविंग हाई प्रोलिफरेटिव एबिलिटी। अच्छा, हाई प्रोलिफरेटिव एबिलिटी की वजह से क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये रेप्चर कर देगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की क्या हो जाएगी, रेप्चरिंग हो जाएगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेप्चर हो जाएगा। चलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन रेप्चर हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा कि मायो इपिथेलियम सेल जो है वो प्रिजर्व नहीं रहेगा ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन जब रेप्चर हो जाएगा तो सराउंडिंग मायो इपिथेलियम सेल कैसे प्रिजर्व रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि मायो इपिथेलियल सेल जो है, मायो इपिथेलियल सेल है नॉट प्रिजर्व। अच्छा, और क्या होंगे, मायो इपिथेलियल सेल प्रिजर्व नहीं होंगे। ट्यूमर सेल जो है स्ट्रोमा के अंदर आ जाएगा, तो स्ट्रोमा के अंदर जो लिम्फेटिक्स है और हेमेटोजेनिक रूट्स है वहां से क्या हो गया, स्प्रेड करेगा अलग अलग साइड्स पे। तो ये मेटास्टेसिस शो करेगा, मेटास्टेसिस शो करेगा। तो अभी तक ये जो जनरल फीचर, कॉमन फीचर है इन्वेसिव कार्सिनोमा का है, बोथ डक्टल और लोबुलर दोनों के अंदर ये चीज वैलिड है। अब इसके बाद जो प्रोसीड करेंगे स्पेसिफिक फीचर डक्टल कार्सिनोमा का, द इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा और इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ना। स्टार्टिंग कहाँ से किया जाएगा, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इससे पहले कि इनका स्पेसिफिक फीचर लेके अभी जो कॉमन फीचर डील किए थे उसको एक बार लिख लेते हैं जल्दी से। बोथ डक्ट्स एंड लोब्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। और क्या लिख रहे थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन रेप्चर हो जा रहा था, बेसमेंट मेम्ब्रेन रेप्चर हो जा रहा था। और क्या हो जा रहा था, मायो इपिथेलियल सेल जो है वो डिस्प्लेस, या इसी को बोल सकते हैं नॉट प्रिजर्व। और क्या लिख रहे थे, सो मेटास्टेसिस। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं उस पर बात करेंगे कि इनका डक्टल कार्सिनोमा जो है, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, उनका स्पेसिफिक फीचर जो है वो क्या है। स्पेसिफिक फीचर क्या है, देखिए ये डक्टल कार्सिनोमा है, चाहे इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा हो चाहे नॉन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा हो, दोनों ही केस में क्या होता है, कि जो क्या बोलते हैं, ये ट्यूमर मास जो है, ई कैडरिंग प्रोटीन जो होता है वो
इंटैक्ट रहते हैं। एक्चुअली एक जीन है जिसका नाम है CDH1, तो ये CDH1 जीन जो है म्यूटेटेड नहीं रहता है, ये इंटैक्ट रहते हैं। तो CDH1 हाँ, CDH1 जीन के इंटैक्ट की वजह से क्या होता है, ई कैडहेरिन प्रोटीन है, उसका सिंथेसिस होता है। और ये जो ई कैडहेरिन प्रोटीन वगैरह है ना, ई कैडहेरिन प्रोटीन क्या करता है, ई कैडहेरिन प्रोटीन होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर एडेशन। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर एडेशन। तो जब ये सेलुलर एडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर मास का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ट्यूमर मास जो है स्पेसिफिक फीचर है किसका, चाहे इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा हो चाहे नॉन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। स्पेसिफिक फीचर अगर देखा जाए ना तो चाहे डक्टल कार्सिनोमा का हो चाहे लोबुलर कार्सिनोमा का हो, दोनों के अंदर जो चाहे इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा हो चाहे नॉन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इनका जो स्पेसिफिक फीचर है वो कॉमन है। पहला स्पेसिफिक फीचर क्या है कि ये जो है ट्यूमर मास है उसका फॉर्मेशन करता है, और दूसरा वहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो है ट्यूबल्स है उसके अंदर स्प्लिट करते हैं। तो ट्यूबल्स के अंदर स्प्लिट करेंगे तो पेजेड डिसीज काउज करेंगे। तो चाहे इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा हो चाहे नॉन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा हो, दोनों का स्पेसिफिक फीचर सेम है। क्या स्पेसिफिक फीचर, जल्दी से एक बार लिखते हैं कि ट्यूमर मास का ये फॉर्मेशन करेगा, ट्यूमर मास का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा क्या हो गया, पेजेड डिसीज काउज करेगा, पेजेड डिसीज काउज करेगा। ओके, ये इनका स्पेसिफिक फीचर हो गया। नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा जो है उनका नॉन इन्वेसिव पर बात करेंगे। इससे पहले सबसे पहले इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा उसी को पूरी तरह से डील करते हैं। तो ये कॉमन फीचर हो गया और स्पेसिफिक फीचर हो गया, इसका बात हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं किसके ऊपर, इनके ग्रोथ फीचर के ऊपर। ग्रोथ फीचर जो है कैसा होंगे इनके, ग्रोथ फीचर ऑफ इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा का कैसा होगा। तो ये जो है देखिए इसमें होता क्या है ना कि जो ट्यूमर सेल्स वगैरह होंगे वो ट्यूमर सेल जो होता है वो इरेगुलर इनफिल्ट्रेटिव बाउंड्री शो करते हैं, इरेगुलर इनफिल्ट्रेटिव बाउंड्री जो है वगैरह शो करेंगे। ये ट्यूमर सेल है और ये सारा एरिया जो येलोइश कलर का दिखेगा, येलोइश अपीयरेंस दिखेगा। येलोइश अपीयरेंस किसके वजह से होगा, फैट्स एडिपोज टिश्यू होता है यहाँ पर। नहीं, ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा नॉर्मल एडिपोज टिश्यू है। ये वाला क्या है, कैंसरस एरिया है, कैंसरस रीजन है। कैंसरस रीजन में क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि इरेगुलर इनफिल्ट्रेटिंग बाउंड्री देखने को मिल रहा है। और ये जो है मार्कर में रेड दिख रहा है, रेड नहीं दिखेगा। इसका अपीयरेंस जो होता है कैसा होता है, ग्रेस टू वाइटेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ग्रेस टू वाइटेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो मॉर्फोलॉजी में जब आप देखिए, मॉर्फोलॉजी में ग्रोथ फीचर जब आप देखिएगा इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा का, तो एक तो इरेगुलर इनफिल्ट्रेटिव बाउंड्री है वो देखने को मिलेगा, और दूसरा जो ट्यूमर सेल्स वगैरह होते हैं वो ग्रेस टू वाइटेस्ट अपीयरेंस में देखने को मिलेगा। तो ये उसका मॉर्फोलॉजी ग्रोथ फीचर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि इनका जो है क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कैसे दिखेंगे वगैरह, हिस्टोलॉजिकल फीचर वगैरह कैसा होगा इसका, ये इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा का। तो बनाते हैं वगैरह इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। देखिए इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में मैंने क्या बोला कि इसके अंदर ई कैडहेरिन प्रोटीन वगैरह वो प्रेजेंट रहता है। तो ई कैडहेरिन प्रोटीन की वजह से क्या होता है, जो ट्यूमर सेल्स वगैरह होते हैं एक दूसरे से अटैच रहते हैं ना, कोहेसिव नेचर को शो करते हैं। तो पहला बात तो ये है कि कोहेसिव नेचर को शो करेगा। दूसरा बात क्या है कि जो ट्यूमर सेल्स वगैरह हो गए दे अरेंज इन टू पैटर्न, एक तो ट्यूबुलर पैटर्न शो कर, ट्यूबुलर पैटर्न भी ये जो ई कैडहेरिन प्रोटीन है ना उसी की वजह से हो रहा है। तो ये दो तरह के पैटर्न शो करेगा, एक तो ट्यूबुलर पैटर्न हो गया, ट्यूबुलर सर्कुलर पैटर्न शो करेगा, और दूसरा क्या होता है सीट लाइक पैटर्न वगैरह होता है ना, बुक्स वगैरह के कैसे पेजेस वगैरह एक के ऊपर एकदम सटा हुआ रखा हुआ होता है, तो वो उस तरह का पैटर्न शो करेगा। दो तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, एक ट्यूबुलर पैटर्न देखने को मिलेगा और एक सीट लाइक पैटर्न देखने को मिलेगा।
तो दोनों चीज़ हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले ये जो ट्यूबुलर पैटर्न वगैरह है वो बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या बन रहा है भाई, ट्यूबुलर पैटर्न। ट्यूबुलर पैटर्न में अरेंजमेंट जो है वो शो कर रहा है। दूसरा क्या हो गया कि सीट लाइक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, सीट लाइक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ट्यूमर सेल का अरेंजमेंट हो गया। और चूंकि स्ट्रोमा वगैरह है उसके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू वगैरह ये जो देखने को मिलेगा, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन की वजह से क्या होता है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये क्या बनाया गया है, ये बनाया गया प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब अलग अलग तरह के सेल्स दिखेंगे ना, अलग अलग शेप एंड साइज का देखने को मिलेगा। यहाँ देखने से लग रहा है कि कुछ इक्वल्स है, और सेल्स वगैरह इतना सिमिलर नहीं देखने को मिलेगा, हैविंग सब इरेगुलर शेप देखने को मिलेगा, इसलिए उसको प्लियोमॉर्फिक बोल रहे हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है, प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल्स अरेंज इन ट्यूबुलर पैटर्न। ये क्या है, ट्यूबुलर पैटर्न में यहाँ पर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, प्लियोमॉर्फिक सेल है अरेंज इन सीट लाइक पैटर्न। तो यहाँ पर क्या है, सीट लाइक पैटर्न में अरेंजमेंट है, सीट लाइक पैटर्न है। ये रेड कलर का क्या बना रहे हैं, ये सब फाइब्रस, डेंस फाइब्रस टिश्यू है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। तो चारों हर तरफ जो इसके अंदर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल दो फॉर्म में अरेंज होगा, एक सीट लाइक पैटर्न है उसमें अरेंज होगा, और एक ट्यूबुलर पैटर्न है वो अरेंज हो गया। ट्यूबुलर पैटर्न किसकी वजह से, ई कैडहेरिन प्रोटीन की वजह से हो गया। तो ये इसका क्या बोले, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, उसका क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। और देन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ है क्लिनिकल फीचर वगैरह देखेंगे कि क्या किस तरह से क्लिनिकली हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। देखिए, तो क्लिनिकल फीचर ऑफ इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, क्लिनिकल फीचर भाई कैसा होगा। देखिए, पहला क्लिनिकल फीचर ये है कि स्ट्रोमा के अंदर जब ट्यूमर सेल्स आ जाएगा तो ये क्या करता है कि पाल्पेबल सॉलिड मास का फॉर्मेशन करता है। क्या करेगा, पाल्पेबल सॉलिड मास का फॉर्मेशन करेगा। पाल्पेबल सॉलिड मास आपको दिखेगा फर्स्ट क्लिनिकल डक्टल कार्सिनोमा। ये एक और बात यहाँ पर ये करनी, जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है, मेजरली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, उसका 70 to 18% जो होता है ना, वो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है। मतलब ये मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, वापस लौटते हैं क्लिनिकल फीचर। तो पहला क्या हो गया, पाल्पेबल सॉलिड मास देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, रिट्रैक्शन ऑफ निपल्स। दूसरा फीचर क्या हो गया, रिट्रैक्शन ऑफ निपल्स। रिट्रैक्शन ऑफ निपल्स है, उसका मतलब क्या होता है, रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि इन्वर्टेड शेप्स। जनरली जब आप निपल्स वगैरह देखिएगा, नॉर्मल निपल्स वगैरह जो रहता है वो क्या होता है, प्रोट्रूडेड आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ मतलब क्या प्रोट्रूजन देखने को मिलता है। लेकिन अगर किन्हीं को इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होगा तो निपल्स क्या हो गया, अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखाई देगा। इसी को क्या बोल रहे हैं, रिट्रैक्शन ऑफ निपल्स। तो निपल्स जब अंदर के क्लिनिकल ऑब्जर्व कीजिएगा जब ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के, तो उनका जो निपल्स वगैरह हो गया ना, वो रिट्रैक्ट प्रोट्रूड इनसाइड वगैरह होता है। तो सेकेंड फीचर तो ये हो गया कि रिट्रैक्शन ऑफ निपल्स। और क्या देखने को मिलेगा, प्यूडिस ऑरेंज अपीयरेंस देखने को मिलेगा, प्यूडिस ऑरेंज का मतलब क्या हो गया, ऑरेंज कलर का जो पिल्स होता है वैसा अरेंजमेंट, ऑरेंज कैसा, ऑरेंज कलर का छिलका वगैरह कैसा होगा वैसा दिखेगा। तो ऑरेंज पिल्स जैसा अपीयरेंस जो है देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर है, कॉमन फीचर बोल रहे हैं। पहला क्या हो गया, पाल्पेबल सॉलिड मास देखने को मिलेगा। दूसरा क्या हो गया, रिट्रैक्शन ऑफ निपल्स देखने को मिलेगा। और तीसरा क्या होगा, प्यूडिस ऑरेंज अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इन्वेसिव कार्सिनोमा में अब तक के लिए इतना ही। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में इतना ही। इसके बाद मूव करते हैं इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा की तरफ। इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, चलिए इन्वेसिव
इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा की तरफ मूवमेंट किया जाए। इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, देखिए जो 4 कॉमन फीचर्स वगैरह जो थे इन्वेसिव कार्सिनोमा का, उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। स्पेसिफिक फीचर भी जो है ऑलमोस्ट 2 बार ऑलरेडी बता चुके हैं। स्पेसिफिक फीचर क्या है कि वहाँ पर ई कैडेरिन प्रोटीन जो है वो नहीं होता है। तो ई कैडेरिन प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा, ट्यूबल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ट्यूबल्स लाइक अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ट्यूबल्स का फॉर्मेशन बोल रहे हैं, वही मैं बोला कि ट्यूबल्स का जो ट्यूबल्स लाइक अरेंजमेंट अभी हमने देखा था ना, इसमें इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, उस तरह के अरेंजमेंट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा बात क्या, सेल्स आइसोलेटेड रहेगा, कोहेसिव नहीं रहेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इसका जो माइक्रोस्कोपिक जब फीचर देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक फीचर देखेंगे तो उसमें क्या सेल्स क्या होगा, दूर दूर रहेगा, आइसोलेटेड रहता है। कुछ इस तरह के अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। और इनके बीच क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वगैरह है वो सब प्रेजेंट वगैरह रहेंगे। तो इस तरह का जो माइक्रोस्कोपिक फीचर जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा में देखेगा। इसको क्या बोलते हैं, फाइल लाइक पैटर्न। मतलब इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में क्या होता है ना कि ई कैडेरिन प्रोटीन नहीं होता है। तो ई कैडेरिन प्रोटीन नहीं होने की वजह से ये सेल्स क्या हो गए, एक दूसरे से नज़दीक नहीं है, कोहेसिव नेचर शो नहीं करता है। तो कोहेसिव नेचर शो नहीं करने की वजह से सेल क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड। और इसी चीज़ को क्या होता है, इंडियन फाइल लाइक पैटर्न है वो साथ देखने को मिलता है। जैसे कि इससे पहले जो मैंने बोला था ना इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, तो उसमें सीट लाइक पैटर्न होता है। सीट कैसा होगा, एक पेज के नीचे जो पेज रखा हुआ रहता है एक दूसरे से स्टिक किया हुआ रहेगा, लेकिन जब फाइल रखा हुआ होगा तो वो थोड़ी इनके बीच गैप वगैरह होता है। तो वही इन सेल्स के बीच बता रहा है कि जो गैप है वो बता रहा है कि इंडियन फाइल लाइक पैटर्न शो करेगा। और ये क्या हो गया, रेड डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये हिस्टोलॉजी रहा किसका, इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा का। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर वगैरह उसमें रिस्क फैक्टर वगैरह उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ग्रेडिंग वगैरह है उधर चलेंगे। तब तक के लिए बाय।